ए जया हो, ए जया, ए जया हो, ए जया मेरा उत्तराखंड की भूमि माँ, देवताओं की भूमि माँ, देवताओं की भूमि माँ। और शिक्षा का स्तर है और स्वास्थ्य का स्तर है, कई बहुत सारे यहाँ पर विषय हैं, तो उनमें जो है जितना होना चाहिए थे उतना विकास कार्य हुआ नहीं। न बेचो, न बेचो, न बेचो यो पहाड़ के, हमारी जन्मभूमि छायो, पितरों की कूड़ी छायो, हमारी जन्मभूमि छायो, पितरों की कूड़ी छायो, आन बान शान के। न बेचो, न बेचो, न बेचो यूं पहाड़ों के। अब तुम कहोगे कि नहीं नहीं यार, जो है खाली एक गीत गाना है और खाली यूट्यूब में जो है पॉपुलैरिटी चाहिए, तो मेरे तो नेचर ये नहीं रहा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिले या फिर मैं किसी भीड़ के साथ शामिल हो जाऊँ। मैं अपने स्तर पे ही काम कर रहा हूँ, जो मुझे दिखता है मैं वही लिखता हूँ। जस पहली छी आज ले उसे ऊ लड़ाई लड़ी दे, के मिलो हमन के उत्तराखंड बनी दे। जस पहली छी आज ले उसे ऊ लड़ाई लड़ी दे, के मिलो हमन के उत्तराखंड बनी दे। और आपका इस क्षेत्र में आने का मकसद क्या है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं आपका साथी दीपक जोशी। आप देख सकते हैं आज कैमरे की स्क्रीन में हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, जिनका नाम है बालकृष्ण आर्या। सल्ट अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और इनका परिचय यह है, ये उत्तराखंड के लोक गायक हैं और इनकी सबसे बड़ी पहचान यह है, उत्तराखंड के जन मुद्दों पर लिखते हैं। इनकी पहचान यह है, उत्तराखंड की समस्याओं पर लिखते हैं। इनकी पहचान ये है, उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता को बचाने का एक अथक प्रयास करते हैं और उसके लिए संघर्ष भी करते हैं। और आज हम इनसे विस्तार से बातचीत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत बालकृष्ण आर्य जी आपका। नमस्कार जोशी जी। हुँ। प्रतिपक्ष संवाद चैनल का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और इस चैनल के सभी श्रोताओं को भी मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। हुँ। और आज बहुत खुशी हुई मुझे कि दीपक जोशी जी ने मुझे 2 शब्द कहने का मौका हुँ। दिया है अपने चैनल के माध्यम से। और मैं सभी का जो है जितने भी इसके दर्शक हैं, श्रोता हैं, मैं सभी का दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल, जब-जब उत्तराखंड संगीत की बात आती है और उत्तराखंड के एक अलग पहचान जो दुनिया में बनती है, यहाँ के संगीत की वजह से बनती है। और जो विदेशी लोग भी अगर उत्तराखंड आते हैं, उनका स्वागत भी यहाँ की संस्कृति से किया जाता है। आप अल्मोड़ा से आते हैं, अल्मोड़ा की एक पहचान रही है। अल्मोड़ा सल्ट से संगीत जगत में आना कैसे हुआ? पहले कुछ जीवन के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम बालकृष्ण आर्या है और मैं ग्राम सभा कनाड़ी थोड़, पोस्ट ऑफिस विसरा खेत और पट्टी ताला चकोट ब्लॉक शालदे का रहने वाला हूँ। हुँ। और संगीत के क्षेत्र में आना 99 से मैंने शुरू किया है। 99 में जो है ऑडियो कैसेट का दौर था, उसमें ऑडियो कैसेट बनाई और कैसेटों में भी गाया। हुँ। और संगीत का शौक तो बचपन से उत्तराखंड के, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंडी जो लोग होंगे, पहाड़ के कल्चर से जुड़े हुए, पहाड़ में जो जन्मे लोग हैं, तो करीब सभी के साथ ये उत्साह होता है हर किसी के मन में कि यार मैं यहाँ के कल्चर पे गाऊँ और गीत गाऊँ, नाचूँ, कूदूँ। हुँ। तो इस तरीके से थोड़ा शौक मुझे भी रहा, लिखने का शौक भी रहा और गीत गाने का शौक भी रहा। तो कुछ परिस्थितियों से इस तरीके से गुज़रा कि समय पे नहीं फ़ील्ड में आ पाया, लेकिन बाद में 99 में मैंने ऑडियो कैसेट का दौर देखा है और उस दौर पे मैंने काम किया है। कुछ गीत अपने लिखे हैं, कुछ हुँ। गाए हैं और तब से जो है बस कंटिन्यू करते रहा हूँ उत्तराखंड के सामाजिक मुद्दों पर। और उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता, हमारे पारंपरिक जो लोकगीत हैं, उस पे ही मेरा प्रयास रहा। और छोटी-छोटी कोशिशें मैं करते रहता हूँ और जनता का बहुत बड़ा प्यार मुझे मिलता है और आशा यही करता हूँ कि मिलता रहेगा आगे भी। जी, बिल्कुल, जैसे एक बूँद-बूँद से एक गहरा
बढ़ जाता है, उस तरीके से एक-एक गीत से उत्तराखंडी म्यूज़िक का संसार बढ़ जाता है और यही इन्होंने प्रयास किया है। एक आपका आजकल नया गाना मैं देख रहा था जो उत्तराखंड का एक बहुत ही युवाओं की माँग है। उत्तराखंड के युवा चाहते हैं उत्तराखंड में भू कानून आए। इस पे ज़्यादातर कलाकार खामोश रहे या उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से अपने आप को थोड़ा दूर रखा। ऐसी कोशिश की कि अगर हम इस पे बोलेंगे, तो हमारी जो एक छवि है वह बिगड़ सकती है। लेकिन आपने इस पे एक हाल में ही नया गाना निकाला है, तो उसके बारे में बताइए, भू कानून के बारे में निकाला है, कौन-सा गाना है वह? जी, भू कानून पे जो गीत है वो उसमें जबकि उसमें काफ़ी लोगों का सहयोग है मेरे साथ आदरणीय पूर्णचंद कांडपाल जी ने भी उसमें मेरा सहयोग किया है और आदरणीय रमेश हितैषी जी ने भी मेरा सहयोग किया है और श्रवण भारद्वाज जी ने भी मेरा सहयोग किया है। वो गीत जो है मिल-जुल के हम लोगों ने तैयार किया है और मैंने उसको गाने का प्रयास किया है, कोशिश की है और उत्तराखंड का जो एक भू कानून का जो था मूल निवास का एक मुद्दा था, काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था। वो तो मैंने गुज़ारिश करी जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, आदरणीय जन हैं, उनसे मैंने कहा यार कि ऐसा भी एक गीत होना चाहिए। बाकी गीत तो सभी युवा पीढ़ी भी अच्छा गा रही है, अच्छे-अच्छे कंठ में जो है लोग आ रहे हैं इस फ़ील्ड में, संगीत के क्षेत्र में। और पर ये कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हों कि जो हमारे विपरीत चीज़ें हैं, जो हमारे भविष्य काल के लिए हैं, जो हमारे भविष्य के लिए हैं। कल को जिस तरीके से उत्तराखंड में चल रहा है, ये भू कानून की माँग, बहुत से लोग इसमें इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने इसमें गीत भी बनाए हैं, गाए भी हैं। लेकिन मेरा भी थोड़ा एक छोटी-सी कोशिश रही कि मैं भी इसको करूँ कि थोड़ा मैं भी अब मैं तो एक कलाकार हूँ, छोटा-सा कलाकार हूँ। मेरा ये एक दायित्व बनता है कि मैं एक संदेश गीतों के माध्यम से एक संदेश जनता को देने का मेरा प्रयास रहता है। एक प्रार्थना गीत ये है कि इस दौर में जो है अगर जिस तरीके से दौर उत्तराखंड का जो भू कानून या मूल निवास की माँग चल रही है, इसको जो है लागू होना ही अनिवार्य है समझता हूँ मैं जहाँ तक समझता जी, हूँ कि जी, जी। इसको लागू होना ही अनिवार्य है, होना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, इन्होंने कहा छोटा-सा कलाकार, ये छोटे कलाकार नहीं हैं, कलाकार कोई छोटा भी नहीं होता, कलाकार का एक सम्मान होता है, एक पद होता है। तो हम भू कानून का जो गीत आया है, उसकी 4 लाइनें अगर हमको सुनाओगे, तो दर्शक हमको उस गीत को समझेंगे, उसकी भावना को समझेंगे। उत्तराखंड भू कानून पर जो गीत मैंने गाया है, मैं उसकी 4 लाइन आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। वो इस तरीके से है कि भू कानून पे बहुत से नए कलाकारों ने भी गीत गाए हैं और अपना-अपना तौर तरीका है, जिसको अपना-अपना नज़रिया है कि इस कौन किस नज़रिए से उस चीज़ को देखता है। मैंने किस नज़रिए से उस चीज़ को देखा, मैंने तो आने वाले भविष्य की एक चिंतन जो है दिमाग में रख कर के उसको उस गीत को गाने का प्रयास किया है। न बेचो, न बेचो, न बेचो यूँ पहाड़ों के, न बेचो, न बेचो, न बेचो यूँ पहाड़ के। हमारी जन्मभूमि छायो, पितरों की कूड़ी छायो, हमारी जन्मभूमि छायो, पितरों की कूड़ी छायो, आन बान शान के। न बेचो, न बेचो, न बेचो यूँ पहाड़ों के। पितर पुरखों का मिसाया ढूंगा ना बिकावा, पितर पुरखों का मिसाया ढूंगा ना बिकावा। कसी कसी के जोड़ी उन उंगलियों के ना बिकावा। पहाड़ों की पछाण हमारी, खान पीण में रसायन हमारी, पहाड़ों की पछाण हमारी, खान पीण में रसायन हमारी, आन बान शान के। न बेचो, न बेचो, न बेचो यूँ पहाड़ों के। जी, बिल्कुल, इसमें तो आपने इतनी गहराई से इसको प्रदर्शित किया है। ये उत्तराखंड के सम्मान को दर्शाता है, उत्तराखंड के सम्मान की जो एक लड़ाई है, उसके लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है युवाओं के द्वारा, उसको प्रदर्शित किया गया है, लिखा है, गाया है, बहुत शानदार गीत है। सर, दूसरा हम अगर बात करें भू कानून पर हमने बात की, जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं, जैसे कि आपके हम देखते रहते हैं, फ़ॉलो करते हैं आपको, आप लगाते रहते हैं। तो समस्याओं पे आपका सुबह भी कुछ आपने लगाया था। तो क्या है उत्तराखंड की समस्याओं को किस तरीके से समझा जाए, किस तरीके से गीतों में उतारा जाए उनको? देखिए, उत्तराखंड की समस्याएँ तो
जब से उत्तराखंड राज्य अलग मिला, तब से मैं समझता हूँ कि जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। हुँ। विभिन्न जगहों में विभिन्न परेशानियाँ हैं और उनको अगर सरकार भी अगर उसको देखे, गौर से अगर देखें तो बहुत कुछ हो सकता है। हुँ, क्योंकि सरकार के हाथ में इतनी पावर है कि वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हुँ, ग्रामीण क्षेत्रों में रोड की दशा देखो और हॉस्पिटलों की दशा देखो, शिक्षा का स्तर देखो, कई समस्याएँ हैं, इसलिए मैंने सुबह जो है मैं प्रहलाद मेहरा जी को शत-शत नमन करता हूँ। हुँ, उनको ये गीत समर्पित करता हूँ। उन्होंने ये बहुत पहले ये गीत गा दिया था हुँ, उत्तराखंड के, क्योंकि उत्तराखंड के मुद्दों पर गीत में बड़ा लगाव रखता हूँ उत्तराखंड पे बिल्कुल। मुद्दों पर। हुँ, उन्होंने कहा था के मिलो हमन के उत्तराखंड बनी बे, जस पहली छी आज ले उसे ऊ लड़ाई लड़ी बे, के मिलो हमन के उत्तराखंड बनी बे, जस पहली छी आज ले उसे ऊ लड़ाई लड़ी बे, के मिलो हमन के उत्तराखंड बनी बे। तो उत्तराखंड राज्य अलग मिलने का या अलग राज्य बनाने का हमारा यही मकसद था कि ताकि यहाँ का विकास हो, यहाँ की सुख-सुविधाएँ को जो है नज़र में रखा जाए और शिक्षा का स्तर है और स्वास्थ्य का स्तर है। क बहुत सारे यहाँ पर विषय हैं, तो उनमें जो है जितना होना चाहिए थे उतना विकास कार्य हुआ नहीं और लोग लगे हैं कोशिशों में, मगर कुछ हुँ, लोग धीरे-धीरे बिछड़ भी रहे हैं इसलिए मुद्दों से हुँ, और 4 दिन का हल्ला-गुल्ला रहता है, उसके बाद वो सब थम-थमा हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल। तो ये चीज़ उत्तराखंड पे जो है यहाँ पर मैं तो कह रहा हूँ मैं युवा पीढ़ी के लिए भी एक संदेश के रूप में कहना चाहूँगा कि आपके पास एक माध्यम है जो गीत, कविताओं का, हुँ, तो इस पे आप गीत कविताओं के माध्यम से जो है सरकार तक ये संदेश पहुँचा सकते हैं, जन तक ये संदेश पहुँचा सकते हैं, जनगीत भी बनाइए और हमारे यहाँ की जो सुख-सुविधाओं के गीत हैं, उन पर भी गीत बनाइए, जो विपरीत चीज़ें हैं, उन पर भी गीत बनाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब नाचना-गाना का गीत बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नाचने-गाने हाँ। का भी गीत होना चाहिए, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि हमेशा आदमी नाचने-गाने के ही मोड में नहीं रहता है। बिल्कुल, इस पे आएँगे, ये बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी कि नाचने-गाने वाले गीत बनाइए। पहली बात तो आजकल उत्तराखंड के ज़्यादातर लोग अपने नाम के आगे लोक गायक लगाते हैं, लेकिन वे जो एक लोक गायक की छवि होती है, लोक गायक का शाब्दिक अर्थ होता है जो लोगों की समस्याओं को जी, वहाँ पर उठाए जी, और पॉज़िटिव के साथ-साथ नेगेटिव जो समस्याएँ हैं, जो वहाँ दिख रहा है उनको आस-पास, जी, उसे अपने शब्दों से चयनित करके जनता के बीच रखे। जी, असली में वही लोक गायक होता है। जी, आजकल हर कोई लोक गायक बन गया है। वो लोग गायक हो या नहीं हो। आजकल तो ज़्यादातर गायक ऐसे गाने बनाने लगे हैं, जिसमें खाली नाच-गाना होता है, उसमें कोई मुद्दे की बात नहीं होती और इसको किस रूप से देखते हैं आप? नहीं, ये नहीं ठीक है, नाचने मेरा कहना तो ये है कि नाचने-गाने के गीत भी आप बनाइए और लेकिन मुद्दों पर भी आप बनाइए और हमारी बोली भाषा जो दिन-प्रतिदिन बिछड़ते जा रही है, उस पे भी आप जो है काम करिए। जो ये गीत के माध्यम से संदेश दीजिए कि यार इसको मत छोड़ो, इसको जो है हमारे पारंपरिक चीज़ें हैं, जो पुराने जो हमसे भी बड़े अच्छे-अच्छे लोक गायक रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं, उनको उनने जो चीज़ दोहरी संपत्ति है उनके पास, उन्होंने ऐसे-अच्छे गीत लिखे, लोकगीत लिखे परंपराओं पे लिखे और मौसम पे लिखे, चौमास, चैती हुँ, और नौली, छबीली, झोड़ा, चाँचरी बैर गीत, तो ये बहुत सारे विषय हैं हमारे पास। मैं तो कह रहा हूँ इन पे भी आप गीत लिखिए, खाली ये कि मतलब ये नाचने गाने का गीत ठीक है आप बनाइए, लेकिन उसके साथ-साथ और चीज़ों को भी ले, जो हमारे पारंपरिक चीज़ें हैं उनको भी लो और जो बिछड़ते जा रहे हैं उनको भी आगे लीजिए। कोई जन संदेश भी बनाइए और युवा पीढ़ी के लिए भी गाइए कि यार कोई इस तरीके से गीत भी बने और वृद्ध अवस्था पे गीत बने, लोरी बने बच्चों के लिए, हर विषय पे गीत बने, तो वो कलाकार जो है उसको मैं समझता हूँ कि उसको सभी पसंद करेंगे। जी, हर बिल्कुल। मुद्दों पे गीत लिखिए और गा रहे हैं अच्छे, जो युवा पीढ़ी के बड़े अच्छे-अच्छे स्वर वाले, अच्छे-अच्छे कंठ वाले गीत आए हैं। मतलब बहुत अच्छा कंठ है उनका, लेकिन ये है कि उनका थोड़ा विषय पे थोड़ा मुझे डाउट होता है कि उनकी शब्दावली जो है, शब्दावली पे इस तरीके से हमारी जो पारंपरिक चीज़ें हैं, अब बहुत से लोगों का ये भी मैं सुनता हूँ कि कहते हैं, "यार इन शब्दों को आजकल कौन समझता है?" लेकिन ऐसा नहीं। जो परंपराओं जो गीत जो लोगों ने गाए हैं, जो आज भी गा रहे हैं,
ऐसा नहीं कि ये गीत जो है लोग अगर जो नई पीढ़ी गा रही है तो नई पीढ़ी ये सोचे कि यार पुराने लोगों को गीतों को आप कौन सुनता है, ऐसे गीत कौन सुनता है, ये गलत बात है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पुरानी चीज़ों को भी आप ठीक है उनका आधुनिकरण आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आधुनिकरण करिए, उसमें नया वर्ज़न डालिए लेकिन उस शब्दों को मत छोड़िए कि आप हमारे यहाँ के शब्दों को छोड़ कर के अदर भाषाओं के शब्द गा रहे हैं, तो वो ये ठीक नहीं है। अपना लोक संगीत को भी साथ-साथ लेके चलती तभी तो वो जीवित रहेगा और तभी जब हमारा बोली भाषा का मेन मुद्दा ये है कि जब हम लोग शब्दों को अपनी नई पीढ़ी के आगे रखेंगे, अपने बच्चों के आगे रखेंगे, तभी जाके वो समझ पाएँगे कि यार हाँ, ये कभी ये हमारे उत्तराखंड की लोक भाषा का लोक शब्द ही इनमें क्या है? तब पूछेंगे, जाँचेंगे। आप तुम कहोगे कि नहीं, नहीं यार जो है खाली एक गीत गाना है और खाली यूट्यूब में जो है पॉपुलैरिटी चाहिए, तो मेरे तो नेचर ये नहीं रहा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिले या फिर मैं किसी भीड़ के साथ शामिल हो जाऊँ। मैं अपने स्तर पे ही काम कर रहा हूँ, जो मुझे दिखता है मैं वही लिखता हूँ और इस पे बिल्कुल यही इनकी पहचान भी है। इन्होंने जो इनको दिखता है समाज में, पहाड़ में, उसको लिखते हैं। हाँ, आपने बहुत सही बात की। हम विदेशी या बाहरी वो जो ऐसे गीत होते हैं, ऐसा एक भाषा है, उनका भी सम्मान है, लेकिन उनको अपनी ओर ज़्यादा खींच रहे हैं और उनको गाने में भी एक रैप सॉन्ग टाइप में ना आज के युवाओं को भी ज़्यादा मज़ा आता है। इस पे ध्यान देना चाहिए और अपने जो शब्द हैं पहाड़ के, उन पे विशेष रूप से फ़ोकस करना चाहिए। आप एक अपना ऐसा गाना बताइए, जो आपने सोचा कि बहुत अच्छा गा दिया मैंने। आपको उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा इसको गा दूँगा और लोगों का उसमें प्यार मिला। कौन-सा गाना था वो आपका? कोई फ़ेमस गाना मतलब फ़ेमस क्या मतलब जो आपको अच्छा लगा। अब फ़ेमस तो आजकल माहौल बन गया कि जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, वो फ़ेमस नहीं होता। फ़ेमस वो होता है जो अपने दिल को अच्छा लगे। वैसे तो सभी लगते हैं, एक मुख्य बताइए उसमें? देखिए फ़ेमस होने की बात आपने कही है जोशी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। फ़ेमस होने की बात जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फ़ेमस के लिए जो है एक तो फ़ेमस होना, एक तो उनका एक छा जाना हुआ और एक छाए रहना हुआ। इसके 2 विषय हैं। एक छा जाना का मतलब कि वो कुछ दिन के लिए छाया उसके बाद वो पीछे गया और एक हुआ छाए रहना जो में काम करते रहता है, ठीक है? तो बल्कि एक आर्टिस्ट के लिए, कलाकार के लिए तो हर गाना फ़ेमस ही होता है उसके लिए, जो भी उसने गा दिया जब और मेरी आदत ख़ास करके ये है कि मेरे को अपने जो संतुष्ट मन के संतुष्ट होती है कि यार ये चीज़ मैंने अच्छी लिख दी, अच्छी गा दी, तो मैं उसी में खुश रहता हूँ। और ये नहीं कि यार इसने ये गीत गा दिया या फिर इसने ये इतना अच्छा गाया। तो मैं तो हमेशा ही अपने आप में ही कमी मानता हूँ। मेरा तो ये कहना है कि मैं ये सोचता हूँ कि यार मैंने जो भी गाया है मेरे दिल को संतुष्ट है, मैंने अच्छा गाया। और कमियाँ तो हमेशा ही आप में अपने आप में ही मैं नज़र रखता हूँ कि यार शायद मेरे में ही कमी होगी कि ये जितना अच्छा मैं इसको चाहता था उतना अच्छा मैं इसको शायद गा नहीं पाया। ये मेरे दिमाग में भी एक चीज़ रहती है। और बाकी जनता का प्यार मिलता है लेकिन जो मेरे श्रोता कम ज़रूर हैं लेकिन अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग सुनते हैं गीतों को और जो उन शब्दों को समझते हैं वो मेरे गीतों को सुनते हैं। तो कौन-सा गीत तो सुनाना चाहेंगे? पर्यटन पर मेरा एक गीत आया था पर्यटन पर। तो उसपे उसमें क्या है कि वो गीत उसका प्यार भी लोगों ने बहुत अच्छा दिया मेरे को और आज भी उसको पसंद करते हैं और मैं ये कोशिश करता हूँ कि यार इसी तरीके से लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे। उसमें उसमें उस गीत में ख़ास ये था कि एक तो वो पर्यटन पर था, हमारे यहाँ का उत्तराखंड का पर्यटन पर था। अच्छा दूसरे में उसमें कुमाऊँ के जो मुख्य-मुख्य द्वार हैं वो दर्शाए गए थे। यहाँ के मठ मंदिर भी उसमें दर्शाए गए, यहाँ के मौसम भी उसमें जैसे चौमास, स्योन, रूढ़ीपा तीनों जो ऋतु होते हैं 3-4 ऋतु जो होते हैं, चारों ऋतु इसमें दर्शाए गए हैं। तो वो गीत मेरे को अपने आप में जो है एक सबसे बेस्ट गाना वही लगा, सबसे सुंदर गीत लगा और उसमें गायकी भी अच्छी लगी मेरे को और अ, अनुभव भी उसका अच्छा रहा कि यार हाँ, ये चीज़ करनी चाहिए और उसका प्यार भी लोगों ने उसमें लाइक कमेंट भी लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है और मेरा मनोबल बढ़ाया लोगों ने इसके लिए मैं श्रोताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो गीत था ऐ जया हो ऐ जया, ऐ जया हो ऐ जया मेरा उत्तराखंड की भूमि माँ, देवताओं की भूमि माँ, देवताओं की भूमि माँ। रूड़ी का दिन कतो जाड़ लागो, ह्यून का दिन कतू भलो मान्यो। रूड़ी का दिन कतो जाड़ लागो,
ह्यो न का दिन का तू भलो मान्यो जब ले जा चौमास जब ले जा चौमास डान खानियों में हॉल झुरिया हो ए जया हो ए जया मेरा उत्तराखंड की भूमि माँ देवतों की भूमि माँ देवतों की भूमि माँ। जी, बिल्कुल देवताओं की भूमि इसलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। वाक़ई में ये देवताओं की भूमि अपने आप में ख़ास है, यहाँ के लोक देवता। अब मंदिर तो अनेक जगह होते हैं, लेकिन यहाँ तो पहाड़ों में आप जाओ छोटे-छोटे मंदिर, जिन्हें हम लोक देवता कहते हैं। वो उनका जन्म तो मनुष्य अवतार में हुआ, लेकिन उनके काम और उनके एक परिवेश ऐसा रहा कि उनको लोगों ने देवता माना। और वे हमारे लोक देवता हैं और इसीलिए इस भूमि को देवभूमि कहा जाता है। इसीलिए जब आपने कहा कि देवभूमि की इसमें ख़ासियत बताई, तो लोगों को स्वाभाविक है ये अच्छा लगा और लोगों ने बहुत प्यार दिया। आप हमसे बातचीत तो हो ही रही है। एक संदेश जो आज आप देना चाहें, क्योंकि आपका संगीत की दुनिया में एक बड़ा अनुभव है और दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ का सम्मान होना चाहिए, वो अनुभव का होना चाहिए। आपने बताया 1999 ना? 1999 से 2024 25 साल का अनुभव है आपको। तो जो नए गायक आ रहे हैं, वो चाहते हैं उनको एक सम्मान भी मिले और उसके साथ-साथ थोड़ा आमदनी भी मिले। तो किस तरीके से गीत बनाएँ? उनको क्या प्रयास करने चाहिए? नहीं, प्रयास देखो आवाज़ तो बहुत अच्छी है, कंठ उनका बहुत सुंदर है, इसमें कोई दो राय कोई शिकायत वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि उनकी जो विषय है, जो उनकी शब्दावली है, 2 चीज़ों से थोड़ा मेरे को कभी-कभी लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी मेरा तो यही कहना है कि गीत आप गा रहे हैं, आपके अच्छे स्वर, अच्छे कंठ से आप आए हैं इस क्षेत्र में और आपका इस क्षेत्र में आने का मकसद क्या है? मैं युवा जो गायक हैं, सबसे मेरा एक ही सवाल रहता है कि भई आपका इस क्षेत्र में संगीत के क्षेत्र में आने का जो मकसद है, वो क्या है? मकसद का मतलब ये है कि आप इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं और क्या आप समाज को क्या समाज को आप देना चाहते हैं? ठीक है? आपको समाज को जो है यहाँ के मुद्दों पर कुछ देना चाहते हैं संगीत के माध्यम से और या फिर जो है आपका खाली एक डीजे रैप या डीजे सॉन्ग गाने का मकसद है कि या फिर खाली एक अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो संगीत के क्षेत्र में अगर आप कदम रख रहे हैं तो संगीत का मतलब कलाकार का मतलब ये हो कि वो हर मुद्दे पर, हर विषय पर गाए, ठीक है? अपने हर विषय पर गाओ और एक ही विषय पे नहीं और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो लोक कल्चर है, हमारे लोक कल्चर पे ही काम करें आप। हमारे लोक कल्चर पर जो है ऐसा नहीं कि हमारे लोक कल्चर पे नाचने वाले गीत नहीं बन सकते हैं। क्या हमसे पहले जो कलाकार रहे, उनसे पहले जो कलाकार रहे, हम जो कलाकार अब जो नई पीढ़ी के आ रहे हैं, तो सभी नाचने गाना तो पहले से चलता आ रहा है, पहले भी लोग नाच रहे थे। लेकिन नाचने के साथ-साथ जो है उसका जैसे घोड़े-चाँचरी है और घोड़े-चाँचरी में और फिर मेन चीज़ ये है कि मैं युवा कलाकार से मेरा एक संदेश है कि आप कोई भी गीत अगर लिख रहे हैं, तो उसमें उन शब्दों में कहीं न कहीं पहाड़ नज़र आना चाहिए, ठीक है? अगर आपके गीतों में कहीं पहाड़ नज़र नहीं आ रहा, तो वो उत्तराखंड का गीत नहीं कहला जाएगा। उसको उत्तराखंड गीत किस तरीके से कहें हम? ठीक है? ये लव वगैरह-वगैरह जो भी शब्द अब मैं आजकल के सुनते रहता हूँ, यूट्यूब पर सुनता हूँ, तो उसमें उत्तराखंडी का जो इतिहास है, उत्तराखंडी का जो सांस्कृतिक जो शब्द है, उत्तराखंड की जो सभ्यता, जो कल्चर यहाँ का है, उस पे आप लिखिए। धुन आप कोई भी बनाइए, चटकीले नाचने-गाने वाले भी बनाइए, घोड़े-चाँचरी, भगनौल, बैर और न्यौली, कई चीज़ विषय बहुत सारे हैं, उन पे लिखिए, गाइए। लेकिन ये है कि अपने लोक कल्चर को से इसको अलग ना करें। और फिर पुराने गीत तो एक विषय और है, पुराने गीत अगर लोकगीतों आजकल मैं ज़्यादातर ये देखता हूँ कि युवा पीढ़ी जो है पुराने लोगों के गीत उठा करके गा दे रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है, गाओ मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। पुराने गीतों को आप लोकगीतों को जो हमारे लोक कलाकार भानूराम सिकोटे हैं और नईमा खान जी हैं और मोनू उप्रेती जी हैं, मोहन उप्रेती जी हैं और केशव अनुरागी जी हैं। बहुत सारे जो पारंपरिक लोक गायक रहे हैं उनकी तो उनके लिए तो मेरे पास शब्द शब्द ही नहीं है मैं उनके बारे में क्या कहूँ करके। तो ऐसे-ऐसे लोक कलाकार रहे हैं उनके गीतों को आप गाइए, ठीक है? उनका आधुनिकीकरण करिए। लेकिन ऐसा कि एक चीज़ ये है कि उनका नाम साइड में आप ज़रूर दें।
कि यार नाम भी मैंने लें इसका गीत और उठाया। उनके गीतों का मज़ाक भी ना बनाएँ, उनका गीत जो स्वरूप में थे इतना भी ना बदलें कि उनको ऐसा मतलब वे तो अब नहीं रहे, जी, जो उनकी उस समय की सोच रही जी। वो एकदम धूमिल भी ना हो जाए। जी, थो कुछ तो उसका अंश बचना चाहिए। अंश बचना चाहिए, तो उसका अंश को खत्म मत करिए, हुँ, जो है जो अंश उसका एकदम मिटा दे रहे हैं, आप जो है हुँ, उसको नया या अंग्रेजी म्यूज़िक में गा रहे हैं या वेस्टर्न रॉक वॉक में जो भी आप गा रहे हैं उसको, लेकिन उसको गाइए मगर इसकी उसका अंश खत्म मत करिए। हुँ। जो भी क्योंकि उन्होंने जड़ जमाई है, उनने भी जो है बड़ी मेहनत से उन चीज़ों को एक-एक एक शब्दों को पिरोया है उन गीतों में, पिरो करके ये गीत का ढाँचा तैयार किया है, गीत बनाया, ठीक है? वो भी भानुराम सिकोटी का मेरे को एक गीत याद है, जी, રૂમઝુમ પાણી સણભદો કોમન લાગી રહ્યો છો કે ભલી हरियाली डाना खाना हॉल झूरी रो छो। तो ऐसे-ऐसे भी लोकगीत हैं, इतने प्यारी धुन है, इतना प्यारे शब्द हैं, तो उनको जो है करिए, आप करिए अच्छी बात है, लेकिन साइड में उनका नाम ज़रूर दें कि ये हुँ, गीत इसका है। और सही है। आजकल मैं ज़्यादातर ये देख रहा हूँ कि फिर एक-दूसरे पे क्या फिर टाँग खींचने में लगे हैं, वो कभी स्ट्राइक लग जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ है, तो इनका कारण यही है। तो ऐसा ना करें, अपने गाइए लोग हम लोकगीतों को गाइए, पुराने लोगों हम तो ये चाहते हैं कि उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो उन्होंने गीत लिखे हैं, जो भी उन्होंने हमारे लिए संपत्ति दोहरा रखी है, रची उसको है। हम आगे बढ़ाएँ, हुँ, उसको नई पीढ़ी तक लाएँ। और ये है कि उसको जो है उनका नाम भी साइड में दिया जाए जी, और जो बिल्कुल। है उनकी उनके साथ, उनके धुन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ी ना करें। जी, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा संदेश है कि अगर आप किसी भी कलाकार का गीत उठाते हैं, तो उससे उचित सम्मान के साथ उसका नाम दिया जाए। वैसे तो किसी भी अगर लेख भी उठाते हैं, तो उसमें भी उसका लेख में भी नाम होना चाहिए कि ये उसके द्वारा लिखा गया है, ये साहित्य हो, कविता हो या कुछ भी हो। तो बहुत अच्छी बातचीत रही सर आपके साथ, तो एक बार फिर हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। आप अल्मोड़ा शालदेह से हमारे साथ जुड़े, आपने अनेक मुद्दों पर बात की और जो उत्तराखंड की बात होनी चाहिए आज के संगीत में, उस पर आपने खुल के बात की। क्योंकि कुछ कलाकार तो आजकल घबराते भी हैं खुल के बात करने में, क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रहती हैं उसमें। तो लेकिन आप निष्पक्ष होके आपने बहुत अच्छी बातें की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। हम अनेक ऐसे गायक कलाकारों, लेखकों, साहित्यकारों और कवियों को आपके बीच लाते रहेंगे, जिनका लगाव पहाड़ से है, पहाड़ के अस्तित्व से है और पहाड़ के लिए कुछ न कुछ बेहतर प्रयास कर रहे हैं। हमारा भी एकमात्र प्रयास यही है कि हम उन लोगों तक मिलें, उनकी बातों को आप तक रहें। इसलिए अपना प्यार अवश्य दीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड।